जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर। तो कहता है कि फादर और सन की एज, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, 72 ईयर है। ठीक है, और सबसे पहले आपने और इनको सम करना है, लिखा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि लेट करना है, लेट एक्स बी द एज of son and y be the age of father। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया है कि ये जो x नंबर है ये सन की एज है और y जो नंबर है वो फादर की एज है। ठीक हो गया। फिर उसको कहते हैं, इसी स्टेटमेंट को देखना है, सम ऑफ द एज ऑफ फादर इज एंड सन इज 72। तो यहाँ पे लिखना है जो फादर और सन की जो एज है उसको सम कर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल किसके इक्वल रख देंगे, 72 के। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। देख लें, दोबारा बता देता हूँ, लेट एक्स बी द एज ऑफ सन, फादर और सन की एज देखनी है, उनको सम करना है, उसको 72 के इक्वल रखना है, 72 ईयर के। तो मैंने कर लिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सेकंड लाइन देखिए, कहते हैं 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। तो फिर इधर आप लोगों ने क्या करना है, इधर फिर लिखना है एज ऑफ सन 6 ईयर अगो। ठीक है, 6 ईयर अगो इज इक्वल टू, तो सन की एज हमने क्या ली थी लेट में एक्स, तो एक्स माइनस 6 कर लेंगे। ठीक हो गया। 7 ईयर लिख लेंगे क्योंकि ईयर 6 ईयर गो लिख रहे हैं, तो एक्स माइनस 6 ईयर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एंड 6 ईयर हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं एंड फादर की भी देखनी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ फादर 6 ईयर अगो। तो फादर की एज में फिर क्या हो जाएगा, y माइनस 6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर। फिर नीचे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी हमने देखा ना कि हमारे पास कंडीशन क्या उसने गिवन की हुई है। तो इसने लिखा हुआ था कि 6 ईयर गो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 2 टाइम का मतलब है कि जो सन की एज आपने ली है ये x माइनस 6, इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 2 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक हो गया। इज इक्वल टू वाई माइनस क्या आ जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ये जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 ईयर गो द फादर एज वाज 2 टाइम द ऑफ द सन। तो ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ये किया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12 इज इक्वल है y माइनस क्या आ गया, 6। अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, 2x ये प्लस का y इधर आके माइनस का y इज इक्वल है माइनस 6, माइनस का 12 इधर जाके प्लस का क्या आ जाएगा, 12। 2x माइनस वाई इज इक्वल है 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ गई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी आप देखें इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, तो दोनों को आपने क्या करना है, एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इज इक्वल है 72 एंड इक्वेशन 2 क्या आई थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो डिवाइडेड बाय ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x में एक x प्लस करो, 3x इज इक्वल है 72 में 6 प्लस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 78। क्लियर हो गया। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल है 78, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। अभी हमने 3 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास आ जाए 78। तो देखते हैं कि हमारे पास कैसे आता है। तो देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 कैरी और 3 6s are 18। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 26। ठीक हो गया जी। फिर उसने बताया कि लास्ट में देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। तो बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है सो द एज ऑफ
सन हमारे पास कितनी आई है जी, इसकी एज 26 ईयर, तो यहाँ पे मैंने 26 ईयर लिख लिया, ठीक हो गया ईयर्स। उसके बाद जो लास्ट पे कह रहा था कि क्वेश्चन में कि व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर गो, तो 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, तो आप लोगों ने यहाँ पे नीचे लिखना है एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ईयर गो में से 26 जो आंसर आया था बेटे की एज में, तो माइनस हमने कितने करना था 6 ईयर, तो 6 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 ईयर इसका आंसर, ठीक हो गया जी। ये पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मारिया बॉट टॉय फॉर ₹1500, तो मारिया ने जो खिलौने ख़रीदे थे, ठीक है, उनकी प्राइस कितनी दे दी है 1500, ठीक हो गया 1500। तो यहाँ पे आपने लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल क्या आ गया 1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, तो उसने सोल्ड प्राइस यहाँ पे सोल्ड आ गया प्राइस, ठीक है, ऑफ टॉय वो आ गई हमारे पास 1520, ठीक हो गया। फिर उसमें कहता है कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना क्या है, तो सबसे पहले आपने इसमें से प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारे पास कि सॉल्ट प्राइस माइनस जो उसकी असल वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की। तो ये सॉल्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 1520 आ गया, माइनस इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 1500, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी रुपीज़ आ जाएगी, जो प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया। अभी कहता है कि ये जो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इसमें हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला फिर इधर लिखना है हमारे पास। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई, जब परसेंट फाइंड करें तो परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो ये 100 आ गया, इज इक्वल है प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था देखें 20, तो यहाँ पे हमने 20 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी थी 1500, तो यहाँ पे हमने नीचे क्या कर दी 1500, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी 15, तो ये लिख लिया, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 100, क्लियर हो गया। अभी देखें जी परसेंटेज में ये 2 जीरो इस 2 जीरो से क्या हो जाएंगे कैंसिल, फिर उसके बाद 5 का टेबल बने, 5 3 15, 5 4 20, तो यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। रिमेनिंग में क्या बचा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 डिवाइड बाय 3%, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब 4 और 3 को डिवाइड करेंगे, तो 4 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.33%, ठीक है। ये परसेंटेज इसलिए लिखा क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए 7% का साइन आएगा जो सिंबल होता है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000, will the exempted amount is ₹1,30,000, how much tax would we have to pay at the rate of 0.75%। तो हम ये हमारे पास उसकी एनुअल जो है अमाउंट है, ठीक है, उसमें से हम एग्जेम्प्टेड ये है, तो हमने फाइंड क्या करना है कि इतने रेट के ऊपर 0.75 रेट के ऊपर उसके पास कितनी अमाउंट जो है ना उसने टैक्स पे की है, ठीक हो गया, या करना है जो भी है। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे पहले साल के बाद आ जाएगा द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल है कितनी है जी, ठीक है 9,60,000। फिर उसके बाद एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास,
वो है जी 1,30,000, ये आ गया। अभी कहता है कि सबसे पहले हमने इसमें से फाइंड करना है कि इन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास कितनी बचती है, ठीक है, माइनस करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए टोटल वैल्यू में से, टोटल अमाउंट में से जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है माइनस कर देंगे। 9,60,000 में से माइनस किया 1,30,000, ठीक हो गया। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8,30,000 रुपीज़, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट है वो ये बची है, ये साथ इसकी यूनिट लिख दी बाद में, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो हमने रिमेनिंग वैल्यू बची, इतने रेट के ऊपर कितना जो है ना टैक्स हमें लग रहा है। तो सबसे पहले ये रेट हमने इधर मेंशन करना है, रेट ऑफ इनकम, जो इनकम है उसके ऊपर जो रेट लगा हुआ है टैक्स का वो कितना है जी, वो है हमारे पास 0.75%, ठीक हो गया जी। ये 0.75% आ गया। अभी हमने क्या करना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास कितनी है, अमाउंट, ये जो हमने फाइंड की है अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास कितनी है जी, जो हमने माइनस करके रिमेनिंग में देखी है 8,30,000, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई हमने इसके ऊपर हमारे पास कितना रेट दिया हुआ है टैक्स का, 0.75%, ठीक हो गया जी। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल का साइन लगाया, वैल्यू लिखी जो आपके पास गिवन थी, मल्टीप्लाई। देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो 10 लिखते हैं, 2 तो 100 लिखते हैं। तो ये 75 के नीचे क्या आ गया 100, ये पॉइंट ख़त्म करने का 100, मल्टीप्लाई परसेंटेज का भी क्या करते हैं 100, 1 आवर क्या आ गया 100, तो परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 ओवर 100 लिख लिया, ठीक हो गया। इज इक्वल आ गया। अभी देखें जी, ये 20 इन 20 से कैंसिल, ये 20 इन 20 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग में हमारे पास क्या बच गया 83 मल्टीप्लाई 75, तो 75 को 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा डिवाइडेड बाय 1, तो एज इट ये सारा आ गया, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रुपीज़ आएगा टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर वो आ गया जी 6225। ये जी हमारे पार्ट नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर, तो एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें से हमने कंपाउंड का मार्कअप फाइंड करना है कितने पैसों के ऊपर, ये 3,75,000 के ऊपर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे, आपके पास प्राइस कितनी दे दी है P, ठीक है, इज इक्वल है 375,000 रुपीज़ आगे इसकी यूनिट आ गई। फिर उसके बाद कहता है कि टाइम उसने कितना दे दिया, T इज इक्वल है, टाइम हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन में लिखा फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब है T का मतलब हो जाएगा टाइम 1 ईयर आ गया। उसके बाद कहता है रेट जो दिया हुआ है कंपाउंड मार्कअप पे, तो रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल, हमारे पास कंपाउंड का रेट कितना दे दिया था 14%, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 14%। क्लियर हो गया। आपने इसमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P फॉर प्राइस, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, ठीक हो गया, रेट प्लस इसके ऊपर पावर आ जाएगी T फॉर टाइम, और माइनस इसमें से फिर अगेन हम क्या कर देंगे प्राइस, ठीक हो गया। ये कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला। तो P का मतलब है प्राइस, तो प्राइस हमारे पास कितनी थी देखें, ऊपर लिखे 3,75,000, ठीक हो गया जी। फिर ब्रैकेट लगा ली, 1 आ गया प्लस आ गया, रेट की R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, रेट 14%, तो यहाँ पे 14% आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर T का मतलब है टाइम, तो टाइम हमारे पास 1 साल था, तो यहाँ पे पावर 1 आ गई, माइनस फिर प्राइस की वैल्यू 3,75,000, ठीक है, 75,000 ये हमारी वैल्यू थी, ठीक हो गया, प्राइस थी। उसके बाद फिर कहता है कि आगे इसको सॉल्व करें,
तो देखें जी क्या आता है। फिर उसके बाद ये इज इक्वल का साइन 3,75,000 एज इट इसी तरह आ गया। फिर ब्रैकेट आ गई, 1 आ गया, प्लस आ गया 14%। परसेंट को ख़त्म करने के लिए उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं, तो अवर में 100 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, पावर आपके पास क्या आ गई 1 माइनस 3,75,000 आपके पास एज इट वैल्यू लिख दी। क्लियर है जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास देखें इज इक्वल है 3,75,000 एज इट इसी तरह ब्रैकेट आ गई 1 प्लस 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.14 आ जाएगा, पावर ऊपर 1 नहीं है, माइनस ये वैल्यू एज इट हमने इसी तरह लिख दी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखें जी इज इक्वल का साइन आ गया हमारे पास 375,000 आपके पास आ गया, ब्रैकेट 0.14 में 1 प्लस करें तो 1.14 आता है, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस आगे ये वैल्यू एज इट हमने लिख ली। क्लियर है जी। उसके बाद फिर कहता है देखें 1.14 की पावर 1 है तो वही आएगा, तो हम क्या करेंगे 3.75,000 को इस 1.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,27,500। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -3,75,000 आप इधर साथ लिख लो। ठीक है, जो माइनस में अभी इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रुपीज़ आ रहा है 52,500 आपका ये आंसर है जी। कंपाउंड मार्क का फाइंड हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 9, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसकी यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करवाएंगे।